नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जिस जो कंपनी देखा जाए तो आईसीआईसीआई ग्रुप के ही कंपनी है। मतलब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई ग्रुप के ही एक दिग्गज कंपनी और इसका एक सब आईसीआईसीआई ग्रुप के एक सब्सिडरीज कंपनी जिसका नाम आईसीआईसीआई लम्बार्ड है। तो आज मैं आईसीआईसीआई लम्बार्ड के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी से पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आया था। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं और अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट भी कर चुके हैं। तो उसी उसी के बारे में बात करूंगा, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, आईसीआईसीआई जो लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, तो देखा जाए तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो देखा जाए तो एलआईसी मार्केट में जब तक मतलब उतरते नहीं तब तक इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। जब एलआईसी मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट को एक अच्छा खासा कैप्चरिंग करके रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई लम्बार्ड भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। देखा जाए तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि 63,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक भरोसा आप कर सकते हैं। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो कंपनी के चार्ट पैटर्न से ही आपको पता चल रहा है कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। देखिए चार्ट पैटर्न आज के दिन करीबन 6% तक गिरावट। तो 6% तक गिरावट का मतलब स्टॉक में कुछ खराब रिजल्ट ही हुआ होगा, नहीं तो इस तरीके से गिरावट नहीं होगा। तो कितना खराब हुआ है, कितना कंपनी ने रिजल्ट को यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिला, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है मैं एक बार आपको पूरा के पूरा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सडन जो आज के दिन गैप डाउन में ओपन हुआ और यहाँ पे देखिए करीबन करीबन 6% तक ज्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ है। और एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो एक मंथ में कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव में था। तो पॉजिटिव कितना पॉजिटिव, देखिए 5% से भी ज्यादा। मगर आज के दिन अगर गिरावट नहीं होते तो कंपनी 10% से भी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न आपको दे चुके होंगे एक मंथ के अंदर। 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में करीबन करीबन आपको 11 to 12% तक लॉसेस यहाँ पे कंपनी ने आपको दिया है। तो एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो एक साल में करीबन 4.5% तक नेगेटिव रिटर्न आपको दिया। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में करीबन करीबन 93% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। तो देखिए इसका जो रिटर्न का जो रेशियोज है वो देखा जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, क्योंकि देखिए आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे कंपनी तो शॉर्ट टर्म में करीबन 30 to 40 to 50% तक गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो कंपनी 93% तक रिटर्न आपको दिया है। तो देखिए इसका जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो कोई मतलब खराब नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न ऑफ रेशियो है। अभी देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, जिसके कारण आज के दिन करीबन करीबन देखा जाए तो ओवरऑल 6% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज के दिन का रिजल्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे फिगर आपको देखना होगा। कोई आपको यहाँ पे मिलियन में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो डेटा, आप यहाँ पे सिर्फ फिगर देख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम मतलब कंपनी का जितने सारे इंश्योरेंस बेच के प्रीमियम को इकट्ठा करके कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी करीबन 4,63,634। तो इस फिगर में कंपनी का इनकम हुआ। चलो अच्छा खासा इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,85,400। पिछले सालों में था 3,48,900। इसका मतलब साल भर में भी और क्वार्टर भर में भी दोनों में ही यहाँ पे जंप देखने को मिला। अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस। तो टोटल देखिए इनकम तो यहाँ पे अच्छा खासा हुआ, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो भी देखिए कंपनी का एक्सपेंस मुझे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि देखिए कंपनी 3,62,676 टोटल फिगर का यहाँ पे एक्सपेंस किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 3,58,000 और पिछले सालों में था 2,70,000। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल जो टैक्सेस है उसको भी कंपनी को पे करना पड़ा, और टोटल टैक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद
कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो देखिए 31,251, और पिछले क्वार्टर में कितना था 31,700, और पिछले साल में था 34,500। इसका मतलब कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो टोटली नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो मतलब डाउन में है। तो इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में 6% तक गिरावट देखने को। तो कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि देखिए कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर ही बता रहा है कि कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब लॉसेस में नहीं हुआ, फिर भी देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग है वो पिछले क्वार्टर एंड पिछले सालों के कंपैरिजन में कम हुआ। क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 6.47 का अर्निंग रेशियो था, अभी इस क्वार्टर में 6.37 का अर्निंग रेशियो है, और अभी पिछले सालों में था 7.61। तो इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर ही चला है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बाकी पैरामीटर। तो बाकी पैरामीटर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का प्रीमियम कितना कमाया, तो नेट जो प्रीमियम अर्निंग है, नेट प्रीमियम अर्निंग है वो कितना ग्रोथ हुआ। देखिए 18,549 जो पिछले क्वार्टर में था 18,456, पिछले साल में था 12,500। इसका मतलब अर्निंग जो प्रीमियम का जो अर्निंग है वो ग्रोथ ऑब्वियसली हुआ। तो इन जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग कम हो गया, जो पिछले सालों में पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा था। तो यही कुछ अप्स एंड डाउन डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल अदर्स इनकम जो है वो भी देखिए 666, और पिछले क्वार्टर में था 849, और पिछले सालों में था 455। तो कुछ डेटा पॉजिटिव है, कुछ डेटा नेगेटिव में है। तो इस सारे डेटा को आपको मतलब एक साथ कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो अब कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव इशू अभी भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उससे पहले आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहिए। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 64,000 यहाँ पे जो कंपनी का देखिए आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जो है वो इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो टोटली 64,700 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है इसका। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो 50 है, मतलब पी रेशियो बहुत हाई है। फिर भी देखिए इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो कम है। तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, कोई भी कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से उसका पी रेशियो अगर कम हो तो। अभी कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो करीबन 1200 करोड़, और इस कंपनी के देखिए फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते भी कंपनी का डेप्थ सबसे कम है। मतलब आप डेप्ट फ्री इस कंपनी को कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो 485 करोड़ का है। तो मतलब इस कंपनी को आप डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। और एक चीज इस कंपनी के बारे में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, वो बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो जो भी है वो देखिए 1695 करोड़ का टोटल कैश फ्लो है। तो ऑब्वियसली कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव में आपको दिखेगा। हाँ, कुछ डेटा ऑब्वियसली नेगेटिव भी है, जैसे वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है। तो देखिए हर कोई डेटा पॉजिटिव नहीं होता, कुछ तो डेटा नेगेटिव भी होगा। तो कंपनी देखिए इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अभी देखिए एलआईसी मार्केट में नहीं आया, तो अभी जितने सारे एलआईसी कंपनी है उनमें से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस तो देखा जाए नंबर 1 पोजीशन में है। उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई लंबार्ड है। तो आईसीआईसीआई लंबार्ड जो है वो आईसीआईसीआई ग्रुप के ही कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है आप देखेंगे तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव और अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एक चीज इस कंपनी के बारे में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, कंपनी हर क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट को मेंटेन किया, कभी भी प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं किया। हाँ, पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ था तब मतलब स्टार्टिंग पीरियड में कंपनी का लॉस हो रहा था, और बाकी देखिए बाकी सारे के सारे मतलब जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है और अच्छा खासा देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो क्या है। देखिए कंपनी आपको रिटर्न जो दिया वो ना के बराबर रिटर्न दिया, क्योंकि देखिए कंपनी 3 साल में 9% तक रिटर्न, 1 साल में करीबन 2% तक रिटर्न। मतलब कंपनी जो रिटर्न दिया वो उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो अभी एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिला इस कंपनी से, देखिए सिर्फ डिविडेंड ही मिला आपको साल भर में। देखिए 2021 में ही कंपनी 3 बार डिविडेंड दिया, मगर पहले कंपनी आपको एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। और इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिवली निवेश करके रखा। आप देखेंगे तो 26.88% होल्डिंग
सिर्फ के सिर्फ एफआईएस के पास ही है और प्रोमोटर के पास 48% होल्डिंग है और डीएस के पास 13% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 11% होल्डिंग है। इसका मतलब ज्यादातर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। देखिए कंपनी बहुत पॉजिटिव है, इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी का जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड है। मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए। तो बाकी आप एक बार स्टडी कर लेना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।